कभी सोचा है अगर रिलायंस चाहे तो वो सिर्फ आपका डाटा, नेटवर्क और शॉपिंग ही नहीं बल्कि आपकी प्यास को भी कंट्रोल कर सकता है। आज रिलायंस इंडिया के बेवरेज मार्केट में 8,000 करोड़ रुपीस डालने जा रहा है और ये एक ऐसा मार्केट है जहां अब तक सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर्स का राज था। पहला है कोका कोला और दूसरा है पेप्सी। और अब ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एक नया कोल्ड ड्रिंक लॉन्च नहीं है, ये एक फुल स्केल बेवरेज वॉर है जहां वेपन है एग्रेसिव प्राइसिंग और एक नया स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसका नाम है स्पिनर। और इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि इंडिया का बेवरेज बाजार कितना बड़ा होने वाला है, रिलायंस का ये 8,000 करोड़ का वॉर प्लान क्या है और कोक, पेप्सी और इन्वेस्टर्स के लिए ये गेम कितना डेंजरस या कितना एक्साइटिंग है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। द विशाल फिन टॉक पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मार्केट को समझते हैं कि इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट, कोलास, जूसेस, बॉटल वाटर, ये 2019 के आसपास रफली 67,000 करोड़ का था। प्रोजेक्शन के हिसाब से ये मार्केट 2030 तक लगभग 1.47 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। मतलब कि अगले कुछ सालों में मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंडिया जैसा गर्म देश और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश और सबकी इनकम्स भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा बेवरेज कंजम्पशन डेवलप्ड कंट्री से बहुत ही ज्यादा कम है। यानी डिमांड का पोटेंशियल तो बड़ा है लेकिन अभी फुल्ली टैप नहीं हुआ है और यही वो गैप है जहां रिलायंस को सबसे ज्यादा मजा आता है। तो अब एंट्री होती है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, यानी आरसीपीएल की। ये रिलायंस रिटेल का एफएमसीजी डिपार्टमेंट है और अब ये बेवरेज में फुल फोर्स से उतरा है। तो इनका प्लान क्या है? तो इनका प्लान है अगले 12 से 15 महीनों में 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स सिर्फ बेवरेज पर लगाना है और इन पैसों से 10 से 12 नए प्लांट्स बनेंगे, नए को पैकिंग फैसिलिटी सेट होंगी और पूरे इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को स्केल किया जाएगा। और ये रिलायंस का अब तक का सबसे बड़ा एफएमसीजी इन्वेस्टमेंट है। मैसेज एकदम सिंपल है, ये मार्केट हमें चाहिए और हम पैसा डालने से नहीं डरते हैं। रिलायंस ने बेवरेजेस में रातों रात एंट्री नहीं लिया दोस्तों। उनका एक ब्रांड है जिसका नाम है आर्सेनल, जो ऑलरेडी रेडी है। कैंपा कोला, कैंपा ऑरेंज, कैंपा लेमन और एक पूरे इंडियन नॉस्टैल्जिया ब्रांड का कमबैक हो रहा है जिसका नाम है सोसियो। ये एक पुराना इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे नेशनल लेवल पे स्केल किया जा रहा है। और एक सन क्रश के नाम से है जो जूस बेस्ड बेवरेज है, एक रास्किक के नाम से है जो फ्रूट बेस्ड हाइड्रेशन टाइप प्रोडक्ट्स है और एक सबसे नया वेपन है रिलायंस का जिसका नाम है स्पिनर। ये एक स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक है और इसको को क्रिएट किया जा रहा है विद क्रिकेट लेजेंड मुथैया मुरलीधरन के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कैंपा कोला ही नहीं, रिलॉन्च के बाद शॉर्ट टाइम में डबल डिजिट मार्केट शेयर तक पहुंच पाई है और अब ये 1,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी है। यानी रिलायंस ने ऑलरेडी कोक और पेप्सी के बीच में अपनी कुर्सी लगा दी है। तो अब बात करते हैं स्पिनर की, जो इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है। स्पिनर एक स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक है इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लेवर्स के साथ और इसे को क्रिएट किया जा रहा है विद क्रिकेट लेजेंड मुथैया मुरलीधरन के साथ। तो प्रोडक्ट की स्टोरी में ही क्रिकेट है यहाँ, लेकिन असली धमाका है प्राइसिंग में, क्योंकि रिलायंस हमेशा प्राइस के साथ ही खेलता है। स्पिनर ड्रिंक का बॉटल प्राइस अराउंड 10 रुपीज से स्टार्ट किया जाएगा और ये ग्लोबल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के मुकाबले में काफी ज्यादा सस्ता है। रिलायंस का टारगेट है कि स्पोर्ट्स बेवरेज कैटेगरी को अगले कुछ सालों में रफली 8,000 करोड़ के लेवल तक ग्रो किया जाए। यानी रिलायंस सिर्फ कैटेगरी का शेयर नहीं ले रहा बल्कि कैटेगरी का साइज ही बड़ा करने का प्लान कर रहा है और मार्केटिंग का प्लान भी तैयार है। आईपीएल टीम्स, स्टेडियम, ब्रांडिंग, यानी जहां क्रिकेट वहां पे स्पिनर। अब आते हैं उस चीज पर जहां रिलायंस सबसे ज्यादा डेंजरस मूव खेलता है, यानी प्राइसिंग पर। जियो याद है आपको? स्टार्टिंग में डाटा कैसे जियो रिलायंस वाले ऑलमोस्ट फ्री ही देते थे जिससे पूरा टेलीकॉम मार्केट हिल गया था उस टाइम पे और अब वही पैटर्न बेवरेज में भी दिख रहा है। कैंपा हो, जूसेस हो या स्पिनर, इन सबको कॉम्पिटिटर से कम प्राइस पे रखा जा रहा है। स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, मास वॉल्यूम, थिन मार्जिन और हाई फ्रीक्वेंसी। छोटे पैक्स जैसे 250 ml हो गया, 500 ml हो गया, इनके हुक प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये इतने अफोर्डेबल होंगे कि कंज्यूमर सोच के नहीं खरीदेगा बल्कि हैबिट से खरीदेगा, क्योंकि इंडियंस की मेंटालिटी तो है ही, आपको पता ही है, सस्ता खरीदने की। बड़ी बॉटल्स का प्राइस भी अपने कॉम्पिटिटिव के मुकाबले में कम ही होगा। रिलायंस बेवरेज को अब एक गेटवे बना रहा है आपके घर, आपके किराने और आपके मंथली स्पेंड पैटर्न तक। पहले रिलायंस प्राइस
से मार्केट को तोड़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से सबका भरोसा जीतेगा और फिर पूरे इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करेगा। रिलायंस का गेम सेम है, सिर्फ कैटेगरी अलग है। ये जो 8,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये सिर्फ 1-2 मेगा प्लांट्स पे नहीं हो रही है, बल्कि इनका प्लान है 10 से 12 फैसिलिटी का नेटवर्क बनाना। कुछ प्लांट्स रिलायंस के डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे और बहुत सारे को पैकिंग मॉडल पे यानी रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्ट्स वही बनेगा जहां ये बिकना होगा। रीजनल कस्टमाइजेशन इजी है, लोकल टेस्ट, लैंग्वेज, लेवलिंग सब एडजस्ट हो सकता है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि ये एग्जिस्टिंग रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क इमीडिएटली टैप हो सकता है। रिलायंस पहले ही मल्टीपल को इन्वेस्टेड फैसिलिटी के साथ काम कर रहा है और अब ये नेटवर्क और ज्यादा गहरा हो जाएगा, स्पेशली उन एरियाज में जहां कोक पेप्सी की प्रेजेंस वीक है और लोकल ब्रांड्स वहां पे स्ट्रांग है। अब पिक्चर के दूसरे साइड को देखते हैं। कोका कोला और पेप्सी डेकेड से इंडिया के बेवरेज किंग्स रहे हैं। फ्रीजर्स हर जगह हैं, बॉटलिंग नेटवर्क स्ट्रांग है, लेकिन अब पहली बार उनको एक ऐसे राइवल से डील करना है जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, अपना रिटेल नेटवर्क है, टेलीकॉम और डिजिटल इकोसिस्टम है और अब अपना बेवरेज इंफ्रा भी है। कैंपा का जल्दी से डबल डिजिट शेयर तक पहुंचना एक सिग्नल है कि इंडियन कंज्यूमर सस्ती प्राइस, नॉस्टैल्जिया और इजी अवेलेबिलिटी के कॉम्बिनेशन को क्विकली अडॉप्ट कर सकता है। तो जो लोकल रीजन ब्रांड्स हैं उनके लिए प्रेशर और भी ज्यादा है। जो 10-15 रुपए में बॉटल बेच के सर्वाइव कर रहे थे, अब उन्हें compete करना पड़ेगा एक ऐसे प्लेयर से जो उनसे भी सस्ता, ज्यादा विजिबल और किराने की दुकानों को बेटर मार्जिन दे सकता है। यानी फ्रीजर स्पेस, सेल्फ स्पेस और माइंड स्पेस तीनों पे वॉर शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं रिलायंस के हिडन एडवांटेज की। इकोसिस्टम। रिलायंस रिटेल के हजारों स्टोर, सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, कन्वीनियंस फॉर्मेट्स सब उनके खुद के हैं। इन सब पर कैंपा, स्पिनर, जूसर्स, वाटर को प्राइम सेल्फ स्पेस मिल सकता है। ऑनलाइन साइट पे देखो तो जियो मार्ट है, यानी आप जब भी ग्रोसरी ऑर्डर करोगे तो इन बेवरेज को डिफॉल्ट रिकमेंडेशन, कॉम्बो ऑफर या डिस्काउंट वाले सेक्शन में पुश किया जा सकता है। फिर आता है किराना पार्टनर नेटवर्क। जियो मार्ट पार्टनर जैसे प्रोग्राम से लाखों किराने की दुकानें ऑलरेडी रिलायंस की सप्लाई चेन से लिंक्ड है। अब उन्हीं ट्रक से इनके बेवरेज भी जाएंगे और ये सारी चीजें मिला के एडवांटेज मिलेगा रिलायंस को। अब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो ये पिक्चर क्या कह रही है? ये पिक्चर कह रही है कि रिलायंस के लिए ये एक लॉन्ग टर्म एफएमसीजी बेट है। कैटेगरी हाई फ्रिक्वेंसी है, स्केल भी बहुत बड़ा है और इकोसिस्टम एडवांटेज भी यूनिक है। ग्लोबल जायंट्स जैसे कोक, पेप्सी के लिए इंडिया एक की ग्रोथ मार्केट है। रिलायंस की एंट्री उनकी प्राइसिंग पावर और मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकती है। लोकल लिस्टेड बॉटल्स, पैकेजिंग प्लेयर्स, शुगर और फ्लेवर सप्लायर्स सबके लिए ये रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी। जो रिलायंस के साथ पार्टनर बन पाएगा उसके लिए अपसाइड हो सकता है और जो डायरेक्ट कंपटीटर बन के रह गया रिलायंस के साथ उसके लिए सर्वाइवल टफ हो सकता है। तो ये वॉर अभी शुरू हुई है। असली इंपैक्ट तब देखेगा जब ये टियर 2, टियर 3 सिटीज और गांव के किरानों की दुकानों पर कैंपा, स्पिनर और रिलायंस वाटर डिफॉल्ट चॉइस बन जाए। अब इंडिया का बेवरेज मार्केट अगले कुछ सालों में सिर्फ साइज में ही नहीं, स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। जहां पहले गेम था कोक वर्सेस पेप्सी का, तो अब गेम होगा कोक वर्सेस पेप्सी वर्सेस रिलायंस का। और तीसरा प्लेयर सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम लेके आया है। और अगली बार जब आप ठंडी ड्रिंक लेने जाओगे तब ध्यान से देखना कि फ्रीजर में बॉटल्स का अरेंजमेंट किराने वाले की रिकमेंडेशन से हो रहा है या टीवी या मोबाइल पे देखने वाले एड से हो रहा है। तो ये है एक वॉर जहां आपके 10 रुपीज का डिसीजन बिलियंस ऑफ डॉलर स्ट्रेटेजी को ड्राइव करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।